तो क्लास 12 के बच्चों अब मैं कवर कराने वाला हूं कि भाई प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एमसीक्यू क्वेश्चंस 2023, 2024, 2025 में कैसे कैसे पूछे गए थे अलग अलग सेट्स के अंदर, वो सारे टॉपिक में जो है कवर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर की केस स्टडी कराई थी 2023 वाली, 2024 वाली, 2025 वाली। अगर वो वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले भाई एमसीक्यू करने जा रहे हैं तो पहले बेसिक बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बेसिक बातें वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई साहब ए यूनियन बी, जो कि शायद आपको पता भी होगा क्या होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। आप बोलोगे भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेसिक बात आपको पता थी। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ये आपको पता भी होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई साहब अगर कहीं भी क्वेश्चन में a/b लिखा हो, ठीक है, तो आप बोलोगे इसका आंसर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, बी आएगा। ध्यान रखना जो चीज यहां पर देगा वही चीज यहां पर आती है। ये वाली बात हमारी गिवन होती है तो गिवन वाली बात ही कहां आएगी, नीचे आएगी। और ये वाली बात हमारी फाइंड आउट करने वाली बात होती है तो ये कहां आती, ठीक है, क्लियर। अगर सपोज करो ये इस तरीके से लिखा होता b/a, तो आप बोलते भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपोन में क्या आएगा भाई, यहां पे गिवन क्या था, ए था ना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अपोन में क्या आएगा, यहां पर ए आएगा। ये चीज आपको इधर ध्यान रखनी है, क्या आएगा हमारा, ए आएगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर हुई बात। और चाहे मैं इधर ए इंटरसेक्शन बी लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, इधर ये दोनों बातें सेम होती है, बट इधर ध्यान रखना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये क्या आता है, यहां पर ए आता है। तीसरी बात आपको ये पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट कि भाई अगर कोई प्रोबेबिलिटी आपस में बोलता है इंडिपेंडेंट है, तो आप बोलोगे अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उसका इंटरसेक्शन होगा वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। क्लियर हुई बात। चौथी बात आप बोलोगे, ये चौथी बात आपको पता होनी चाहिए म्यूचुअली, ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई साहब इसका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, हमारे पास पाई होता है, लेकिन यहां पे तो प्रोबेबिलिटी है तो क्या आंसर देंगे हम, 0 देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। पांचवी बात आपको, ठीक है, जो कि अगर मान लेते डैश है तो इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि भाई डैश का मतलब ये हो सकता है, या वो इसके ऊपर इस तरीके से भी लिख सकता है कि इसके ऊपर बार लगा दे, क्या लगा दे, बार लगा दे, तो इसका मतलब भी आंसर क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होता है। क्लियर। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो बार बार यूज होगी, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो कि हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कहीं हमारे पास ये वाली बात लिखी हो, और दूसरी बात अगर कहीं मेरे पास ये वाली बात लिखी हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया इसका मतलब एक तरीके से ए यूनियन बी का क्या होता है, डैश होता है। क्लियर, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसा दिख रहा है तो उसका मतलब ये निकलेगा। अगली बात मैं बात करूं किसकी, अगली बात की, तो अगर ये है तो आप बोलोगे भैया इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन का डैश। क्लियर, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये दो फॉर्मूले तो आपको अपने माइंड में याद रखने हैं, और आपको ये बात तो पता ही होगी भाई, कि ये बात तो पता ही होगी ए यूनियन बी का डैश कैसे निकलेगा। आप बोलोगे भैया ये तो बेसिक बात है, 1 में से माइनस कर दो यूनियन को। क्लियर, ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी के केस में आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, इंटरसेक्शन का भी कहानी यही होती है। तो अगर आप एमसीक्यू करने जा रहे हो तो ये सारी नॉलेज आपके माइंड में पहले होनी चाहिए। क्लियर। अब देखते कैसे कैसे क्वेश्चन अलग अलग सेट्स के अंदर पूछे गए हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं पहला क्वेश्चन, तो आप बोलोगे ये पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हम यूं ही चुटकियों में कर देंगे। कैसे भाई, देख कहता है ए और बी क्या है, इवेंट है इस तरीके से, जहां बी दे रखा है और ए भी दे रखा है। तो भाई अगर a/b दे रखा है तो आप इसको क्या लिखोगे, आप बोलोगे भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या आएगा, आप बोलोगे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, बी आएगा। पहले इतनी बात लिखी मैंने, यहां क्या था 2/3 था, इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, ये मुझे नहीं पता, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 है। क्लियर। डिवाइड की चीज इधर जाकर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये मेरा आ गया क्या, इंटरसेक्शन, कितना 2/15।
क्लियर। लेकिन मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या था वो चेक करो। बोलोगे भैया यूनियन दे दिया नालायक ने और ए पूछ रहा है। अब लॉजिकल बात है, अगर यूनियन दिया है तो फॉर्मूला किसका लगेगा? आप बोलोगे यूनियन का। किसका फॉर्मूला लगेगा? यूनियन का। अब यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होता है? बी होता है। क्लियर। अब यूनियन कितना था? आप बोलोगे 3/5 था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे निकालनी थी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी थी? आप बोलोगे 1/5 थी, माइनस इंटरसेक्शन कितना निकला था? आप बोलोगे 2/15 निकला था। अब ये दोनों इधर आकर क्या हो जाएंगे? जो प्लस का इधर आकर माइनस और जो माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा जी? प्लस हो जाएगा और यहां से हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ये तो हो जाएगा 2/5 प्लस का 2/15। क्लियर। अब तो उम्मीद है अब तो कर दोगे यार, अब भी नहीं होगा क्या? ठीक है। आप बोलोगे हाँ भैया अब तो कर देंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। और 5 के टेबल में 30 कितने में, सॉरी 15। एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 15। तो ये 6 प्लस का 2, तो आंसर क्या आ गया? 8/15। तो फाइनल आंसर क्या होगा? डी फॉर डायन। क्लियर। ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था हमारे पास, नो डाउट। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया एसेंशियल रीजन के अंदर, क्या कहता है? इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट सच दैट, जहां पर इंटरसेक्शन क्या है? 0 है। और ये क्या कहता है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। अरे भाई अभी बताया, कोई भी इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होता है जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है तो उनकी खुद की तो कुछ तो वैल्यू रही होगी, तभी तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। आपको पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट की कहानी ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब भाई क्या इनकी कभी 0 हो सकती है प्रोबेबिलिटी? आप बोलोगे नहीं। जब इनकी वैल्यू हमारी 0 नहीं हो सकती तो क्या मेरा इंटरसेक्शन कभी 0 होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरा एसेंशियल तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट में कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होती। अगर प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन में 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने पीछे सिखाया था, क्या बोलेंगे हम इसको? आप बोलोगे भैया अगर 0 है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। कौन सा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जहां कुछ कॉमन नहीं होता। क्लियर। तो वही कहानी यहां पर थी हमारे पास। ठीक है, वही कहानी यहां पर थी। तो इसका मतलब मेरा ये फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं इस वाले का रीजन को। कह रहे टू इवेंट आर इंडिपेंडेंट इफ अक्यूरेंस ऑफ द वन डज नॉट इफेक्ट। लॉजिकल बात है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। तो मतलब मैं क्या समझा कि जो रीजन है वो तो मेरा क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो भाई मेरा रीजन ट्रू होगा और एसेंशियल क्या होगा? मेरा फॉल्स होगा। क्लियर। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बेसिक क्वेश्चन आ रखा था, लेकिन अब स्टार्ट होते हैं हमारे बढ़िया मजेदार क्वेश्चन। आप देखोगे यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है और ये पूछ रहा है। अब भाई देखो यूनियन दिया है तो मेरे माइंड में पहली बात आई कि यूनियन दिया है तो फॉर्मूला किसका लगेगा? आप बोलोगे यूनियन का फॉर्मूला लगेगा। मैंने जल्दी से किसका फॉर्मूला लगा दिया? यूनियन का फॉर्मूला लगा दिया कि भाई इतना पता था, इतना तो मैं काम कंप्लीट करूंगा। मैंने देखा यूनियन कितना था? 0.9 था। इसकी वैल्यू नहीं पता, मैंने छोड़ दिया। इसकी वैल्यू भी नहीं पता, मैंने छोड़ दिया। माइनस इंटरसेक्शन कितना था? 0.4। इधर आके ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। लेकिन इस नालायक ने मेरे से डैश पूछा है। क्या पूछा है? डैश। अगर ये पूछता तो मेरा आंसर ये हो जाता। ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश पूछ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब अभी पीछे बताया था, ए डैश का मतलब ए नहीं होना चाहिए। तो ए नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आप इस तरीके से निकालोगे। बी कैसे निकालोगे? इस तरीके से निकालोगे। अब देखो एक और एक कितने हो गए? आप बोलोगे 2। अब देखो क्या मैं इसमें माइनस कॉमन ले सकता हूं? सोचो। आप बोलोगे हाँ भैया। और अगर माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? ये आप बोलोगे प्लस हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी थी? कहीं ना कहीं तो वैल्यू निकाली थी। आप बोलोगे 1.3 थी, तो आंसर क्या आया? 0.7 आया। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? क्लियर। तो आंसर क्या है इसका? डी आंसर है। ए मत सी मत करके आ जाना, क्योंकि इसने डैश पूछा था। ठीक है, चले अब आगे। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी मजेदार आया था। कहता है एम और एन क्या है? इवेंट है जहां पर एम और एन दे रखा है और इंटरसेक्शन दे रखा है और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एम डैश स्लैश एन डैश की। क्लियर। अब भाई इसकी बात कर रहा है। मुझे पता है कि अगर मेरे पास ऐसा होता a स्लैश बी होता तो आप इसका फॉर्मूला कैसे खोलते? आप बोलते भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस, इस तरीके से फॉर्मूला हमारा खुलता। तो भाई अगर यहाँ डैश है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएंगे? आप बोलोगे डैश। तो वही चीज लगा देते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम डैश इंटरसेक्शन एन डैश अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगी? एन डैश आ जाएगा।
क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। अब मैंने पीछे डी मॉर्गन्स क्यों सिखाया था भाई? इसी दिन के लिए सिखाया था मैंने, कहीं ना कहीं तो यूज होगा। आप बोलोगे हाँ भैया, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है अगर ये इंटरसेक्शन होता है तो ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? हमारा ए यूनियन बी के डैश के बराबर होता है। तो मैं वही कर दूंगा कि बी बराबर ए एम यूनियन एन का डैश। क्लियर, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन डैश तो है ही हमारे पास। अब मुझे ये भी पता है ये कैसे निकलता है। आप बोलोगे भैया 1 में से माइनस कर दो, किसको माइनस कर देते हैं? यूनियन को। और ये डैश कैसे निकलेगा? 1 में से माइनस कर दो, एन माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस यूनियन, यूनियन था कहीं या नहीं था? ढूंढो यूनियन। अब बोलोगे भैया यूनियन तो है नहीं। अब यूनियन तो कई क्वेश्चन में है नहीं, तो निकालो कैसे? बोलोगे भैया 10 से मतलब यूनियन निकालना हमको आता है। यूनियन आपने निकालना सिखाया है कि यूनियन निकालने के लिए आप क्या करते हो? इन दोनों को प्लस कर दो और इंटरसेक्शन को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो हमने इन दोनों को प्लस किया और इंटरसेक्शन क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो यहां से निकल गया एम यूनियन एन निकल गया। क्लियर है बात? प्रो फॉर्मूला पता है ना, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? माइनस होगा। तो 0.8 माइनस 0.5, तो ये आंसर आ गया कितना? कितना आ जाएगा? 0.3। अब मुझे इसका डैश निकालना है, या यहां पर लिख देते हैं 0.3 अपॉन में 1 माइनस एन। एन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2 है। तो कितना आंसर आ जाएगा? आप बोलोगे 0.7 अपॉन 0.8, तो आंसर आया 7/8 आया। क्लियर, क्या आंसर हुआ इस बार? ए फॉर अनारकली। क्लियर, बात समझ आई? इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इस कैटेगरी के क्वेश्चन 2024 में भी रिपीटेड है, 2023 में भी रिपीटेड है। क्लियर, तो ध्यान रहेगा आपको, जब भी डैश है तो डैश को और डैश को इस तरीके से लिखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से, और ये कैसे निकलता है वो आपने देख लिया। सेम कहानी में अगर बात करूं, अगला क्वेश्चन भी अगले सेट में आ रखा था, तो आप देखोगे कि भाई ये इवेंट है, यहां पर आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश स्लैश एफ डैश, तो आप बोलोगे भैया ये तो पुराना ही कॉन्सेप्ट है, ये तो हमारा पुराना ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर, तो ये एफ डैश हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे भैया आपने डी मॉर्गन्स लॉ हमको पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग ये यूनियन का डैश हो जाता है, और आपको पता होगा इस हिसाब से क्या आंसर होगा? आप बोलोगे भैया डी फॉर डायन आंसर होगा। क्लियर, पता है ना कैसे? 1 में से यूनियन माइनस कर देंगे। क्लियर, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो यहां पर ये वाली बात आ गई, ठीक है। अभी पहले मैं डायरेक्ट करना सिखाता हूं, ठीक है, सॉरी डिटेल में सिखाता हूं, फिर डायरेक्ट कैसे होगा। जैसे इस बार इसने एक के ऊपर डैश दिया है, किसके ऊपर? एक के ऊपर। तो मैं समझा अपना फॉर्मूला तो मैं वैसे ही खोलूंगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, और ये एफ डैश आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, अब बात आ जाती है यहां पर किस चीज को लेकर कि भाई इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना, ऐसा मैंने एक क्वेश्चन केस स्टडी में भी कराया था, अगर नहीं देखी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ध्यान जरूर देना। ये हमारा ई है, ये क्या है? हमारा एफ, ठीक है। मैं बोलता हूं एफ डैश, एफ डैश का मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे भैया एफ डैश का मतलब होता है 1 में से माइनस कर दो एफ को, यही मतलब है। तो अगर ये मेरा ई था, ये एफ था, तो एफ हट जाएगा पूरा का पूरा। अगर एफ हट गया तो ये वाला जो पोर्शन आया, ये वाला, ये किसका पोर्शन होगा? रेड वाला। आप बोलोगे रेड वाला ही पोर्शन हमारा एफ डैश कहलाएगा। क्लियर, क्लियर हुई बात? और ई वाला कौन है? आप बोलोगे ये जो येलो वाला कलर है, येलो वाला, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है मेरा? इधर पूरा का पूरा आप बोलोगे ई है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि अगर मैं पूछूं बेटा जी कि यहां पर ई और स्लैश एफ डैश, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? आप बोलोगे येलो वाला और रेड वाले में जो कॉमन है वो रेड निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है? रेड वाला। और रेड वाले पार्ट को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस ई में से माइनस कर दो ये वाला पार्ट, तो आपको रेड मिल जाएगा, ठीक है। और इस वाले को क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्शन बोलेंगे। क्लियर, क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। तो जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिखता है आपको, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिखता है, तो भाई इसमें जिस पे डैश नहीं होता ई में, उसमें से इंटरसेक्शन क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। सपोज करो ये बात ऐसे लिखी होती, सपोज करो ये बात ऐसे लिखी होती, तो आप क्या करते? आप बोलते भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में से माइनस करेंगे क्या? इंटरसेक्शन। ये चीज ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी।
क्लियर। तो जिसपे डैश नहीं होता उसमें से ही माइनस क्या करते हैं, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये वाली बात ये कह रहा है, ये वाली बात ये कह रहा है कि यहां पर ओनली ऑन किसकी कहानी कह रहा है, ओनली ऑन एफ, खाली बस एफ वाला चाहिए, उसमें ए वाला ई वाला बंदा नहीं चाहिए। सेम कहानी यहां पर भी, यहां पर ये कह रहा है ओनली ऑन कौन, ई, खाली ई वाला चाहिए, खाली क्या चाहिए, ई वाला। और खाली ई वाला अगर मैं निकालने बैठूं, खाली ई वाला निकालने बैठूं तो ये एरिया होता है। ये निकलता कैसे है भाई, पूरे गोले में से ये माइनस कर देते हैं हम, ये वाला पोर्शन क्या कर देते हैं, माइनस। तो इसलिए ध्यान रखना ओनली ऑन ई कैसे निकलता है, इस तरीके से निकलता है, ये चीज आपको इधर ध्यान रखनी है। क्लियर। और ये बात चाहो तो जो फॉर्मूला वाली सीट थी जो मैंने फ्रंट पेज था वहां पर भी आप लिख सकते हो कि अगर कभी मेरे पास ऐसा कुछ आ जाता है तो आप ये भी लिख सकते हो इधर अगला फॉर्मूला कि भाई अगला फॉर्मूला कि अगर मेरे पास ई, ठीक है, इंटरसेक्शन एफ डैश है तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एफ होता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो क्योंकि इसका ओनली ऑन क्या होता है हमारे पास, एफ होता है, ठीक है, सॉरी ई होता है। ठीक है, तो आप मीनिंग समझ गए होंगे कि भाई ये डैश आ गया तो इस डैश को मैं कैसे लिखूंगा, आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और ये एफ डैश चल ही रहा है। अब नोट करो कि भाई यहां पर इसने बोला ये इंटरसेक्शन की तो कहीं वैल्यू नहीं दी है, तो ये कैसा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। कैसा इवेंट है, इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं इंडिपेंडेंट इवेंट को क्या ये बोल सकता हूं इंटरसेक्शन की जगह या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया आपने शुरुआत में लिखवाया था कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो आप उसको ये वाली बात डिक्लेयर कर सकते हो। अब देखो यहां से आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, मैं तो बिल्कुल सिंपल कर दूंगा। कैसे भाई, इन दोनों में कॉमन क्या, आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन है, तो यहां से अगर ई कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा 1, यहां से कौन बचा, आप बोलोगे एफ। ठीक है, और क्या मैं ठीक है, क्या मैं इसको एफ डैश डिक्लेयर कर सकता हूं, इस पूरे को एफ डैश, आप बोलोगे हाँ भैया इसको आप एफ डैश बोल सकते हो। तो आप देखोगे एफ डैश से एफ डैश कट गया तो बचा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ई की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ई की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2/3 थी, क्या थी 2/3, तो इसका आंसर क्या निकला, 2/3 निकला। क्लियर। अब बात आती है इसको भैया इतना डिटेल क्यों बताया, शॉर्टकट में बोल देते हैं। तो भाई ध्यान रखियो, जब मेरा कोई इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट हो, कौन सा इवेंट होना चाहिए, ध्यान रखना इंडिपेंडेंट इवेंट, तो वहां पर जिस पे डैश नहीं होता वही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। जैसे अगर सपोज करो मैं पूछता ई डैश स्लैश एफ और मैं बोलता ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आप अपना आंसर डिक्लेयर कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। लेकिन दोबारा बोल रहा हूं इंडिपेंडेंट इवेंट होना चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो भाई डिटेल में करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन आ गया दोबारा से। ठीक है, क्लियर। तो आप बोलोगे भैया इसका आंसर बी कर दो, अरे भाई इस बार आंसर बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बी, आप बोलोगे भैया जी आपने पीछे अभी अभी बोला इंडिपेंडेंट इवेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। अब इसको करूं कैसे, तो आप बोलोगे भैया यहां पर बात हो रही है ओनली ऑन बी की, तो बी में से ही माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे, और अपॉन में बेटा जी कौन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी। ठीक है, क्लियर। अब बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 5/7 थी, इंटरसेक्शन ऑलरेडी दे रखा था 4/7 और इसकी 5/7, तो आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे 1/5, डी फॉर डायन हमारा आंसर है। क्लियर। ठीक है, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां क्या कह रहा है, एक कॉइन है, एक ही कॉइन है, ध्यान रखना, टॉस किया, और एक कार्ड है, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, कहां से सिलेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम द वेल सफल्ड ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, 12 में से। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है हेड की, तो भाई पहली चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो एक कॉइन के अंदर हेड कितने होते हैं, आप बोलोगे 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी यही होती है। क्लियर। ठीक है, और फिर कहता है फेस कार्ड, क्या कहता है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी, फेस कार्ड की, ये क्या हमारा फेस कार्ड है, क्या है, फेस कार्ड। अब भाई उसके अंदर फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होती है हमारे पास, सॉरी फेस कार्ड कितने होते हैं, आप बोलोगे भैया 12 होते हैं, तो 12 अपॉन में क्या आ गया, 52 आ गया। अब मैं बोलूं क्या, यहां पर दोनों का कंबाइंड करके आंसर बताना है, क्या करके, कंबाइंड करके, कि दोनों का कंबाइंड आंसर क्या होगा। मैं पूछ रहा हूं क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, सोच,
आप बोलोगे ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्यों? क्योंकि कॉइन और कार्ड एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते भाई। कॉइन उछाल रहा हूं तो कार्ड का क्या रोल, कार्ड निकाल रहा हूं तो कॉइन का क्या रोल। तो मतलब मैं क्या समझा एक तरीके से कि भाई मुझे ये वाली बात निकालनी थी कि भाई क्या कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड वर्ड भी जुड़ जाता है तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन ही होता है। तो इसका मतलब मैं क्या समझा कि भाई साहब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई रोल नहीं है। तो मतलब अब हमारी ये कहानी खत्म। 4 की टेबल से इसको काटते हैं, 4 की टेबल से 13 पर गया, सॉरी 3 पर गया, 4 या 12 और 13, तो आंसर क्या हो गया 3/26। मतलब बी फॉर बाहुबली, बजरंग बली राइट हमारा आंसर है। अब आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 9 क्वेश्चन, अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन है ये सारे हमारे पास, ठीक है, क्लियर। तो देखो कहता है एक बॉक्स है जहां पर 4 ग्रीन है और 8 ब्लू है और 3 क्या है रेड पेन है। चलो जी बात क्लियर हो गई कि बॉक्स के अंदर 4 ग्रीन है और 8 ब्लू है और 3 क्या है रेड है, क्लियर। अब कहता है एक स्टूडेंट पिक अप द पेन, पेन निकालता है रैंडम इनमें से, चेक इट द कलर, कलर नोट करता है और उसको रिप्लेस कर देता है बॉक्स के अंदर, लिख दिया रिप्लेस इन द बॉक्स। ही रिपीटेड दिस प्रोसेस 3 टाइम्स, कितनी बार? 3 बार। एक बार निकाला फिर डाला, फिर एक बार निकाला फिर डाला, इस तरीके से वो रिपीट कर रहा है। अब कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 पेन पिक वाज रेड। तो ये क्वेश्चन है ना भर भर के आते, केस स्टडी में भी था कि जहां पर बात कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना हो कि एटलीस्ट 1 हो गया, एटलीस्ट कम से कम एक पेन जो होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी एटलीस्ट आता है तो हम क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देते हैं किसको? रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। समझा? मैं दोबारा समझाता हूं। इसने बोला कम से कम एक रेड होना चाहिए। कितने पेन निकाल रहा है वो, प्रोसेस कितनी बार चल रहा है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। क्या पता पहला रेड आ गया हो, ठीक है, कम से कम 3 बार निकाल रहे हो, ठीक है। एक ब्लू, ठीक है, रेड के साथ क्या है? ग्रीन, और एक क्या है हमारा? ब्लैक है, ठीक है। कम से कम एक रेड आया हो, क्या पता दोनों ही रेड आ गए हो, क्या पता तीनों के तीनों रेड आ गए हो। अब भाई ये भी तो हो सकता है, क्या पता कि भाई साहब इसमें से रेड ही ना आया हो, क्या पता ग्रीन 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 आ गया, ब्लू 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 आ गया, ग्रीन ब्लू ग्रीन आ गया हो। तो मैं क्या करूंगा कि भाई 1 में से माइनस कर दूंगा जहां पर रेड नहीं आया होगा। जहां पर रेड नहीं आया होगा तो मुझे पता चल गया, ठीक है, कि भाई रेड कहां कहां आया होगा, चाहे एक बार आए चाहे 2 बार आए। तो मैंने 1 में से माइनस कर दी प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, जहां जहां रेड नहीं होगा। तो मुझे पता है रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप बोलोगे रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मतलब रेड नहीं हो, रेड नहीं हो तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रीन होगा या ब्लैक होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप बोलोगे भैया इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12, क्योंकि ये टोटल 12 हो गए और अपॉन में टोटल कितना थे? 15 थे। और ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो हम पावर क्या कर देंगे इसकी? 3 कर देंगे। 4 बार रिपीट हो रहा होता तो क्या कर देते? 4 कर देते। क्लियर? अब कहानी खत्म। इसको काटते, 3 के पहाड़े से 4 पर गया, 3 के पहाड़े से 5 बार, और 4 का क्यूब 64 और इसका 125। तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो 61 अपॉन में 125 आंसर है, मतलब सी फॉर चुड़ैल है। बात समझ आई? इसने बोला कम से कम एक रेड तो होना चाहिए, तो 1 में से मैंने किसको माइनस कर दिया? जहां पर रेड नहीं आ रहे। तो इससे पता चल गया कहां कहां मेरे पे रेड आए होंगे, चाहे वो एक बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे वो 3 बार आए। क्लियर? अब जरा देखते हैं आगे, सेम कहानी यहां पर भी है, देखते हैं जरा। कहता है कि चांस दैट द 3 पर्सन गो टू द मार्केट, मार्केट जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ए वाला बंदा मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी 3 ये है, मतलब 3/10 है। तो लॉजिकल बात है, नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप बोलोगे नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। इसी तरीके से बी वाले की प्रोबेबिलिटी, मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 6/10। समझ गया कैसे आ गया? तो नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप बोलोगे भैया नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी 5/10, तो नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/10 हो जाएगी। अब कहता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 विल बी गो टू द मार्केट, की कम से कम एक बंदा जाए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं क्या करूंगा 1 में से ही माइनस कर दूंगा किसकी? प्रोबेबिलिटी नॉट गो टू द मार्केट, नॉट गो टू द मार्केट। खत्म बात। अब भाई ये प्रोसेस 2-3 बार तो रिपीट नहीं हो रहा ना,
क्लियर। तो हम सिंपल सी बात है 1 माइनस नॉट गो टू द मार्केट, अगर ये नहीं गया तो 7/10, ये भी नहीं गया 4/10, ये भी नहीं गया तो 5/10। अब जो कट रहा है काट देते हैं, 5 से कितने पर गया 2 पर, 2 से कितने पर गया 2 पर, तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे 1 माइनस 14 अपॉन में 100 हो गया। और इसमें से ये अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 86 अपॉन में 100 बचेगा। क्लियर। और 86 अपॉन 100 को अगर आपस में काटते हैं तो ये 2 की टेबल से गया 43 और ये कितने पे गया 50 पे, तो आंसर क्या हो गया हमारा बी हो गया। क्लियर। क्या आंसर होगा, बी होगा। क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे 2024 पर। अब नोट करना बच्चों, जो 2025 में क्वेश्चन कराए हैं क्या उसी पैटर्न के बिहाफ पे 2024 में क्वेश्चन मिलते जुलते हैं या नहीं है, ये बात है आपको सोचनी है। क्लियर। तो जैसे पे पहला क्वेश्चन है, कहता है ई हमारा एक इवेंट है और एस क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब ये मान लेते हैं बड़ा सा, ठीक है। सैंपल स्पेस मतलब कि भाई मान लेते हैं कि हमारा ये है एक एस, मान लेते हैं 1 2 3, और ई इसका कोई पार्ट था, ठीक है 1, और ये 2 मान लेते हैं। चलो क्लियर। अब कहता है कि उसने एक्सपेरिमेंट किया कि ये वाली कहानी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस स्लैश हम फॉर्मूला खोलेंगे, यही कहानी आएगी, ये तो मुझे पता है। अब मैं पूछूं कि बच्चों अगर एस मेरा सैंपल स्पेस था, ई कोई इवेंट था, तो अगर मैं इसका ये निकालूं तो क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे भैया इसका आंसर आ रहा है 1 और 2। क्या आंसर आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। और 1 और 2 को क्या ई बोल सकता हूं, आप बोलोगे हाँ। तो वही कहानी यहां पर है, तो क्या मैं इसको ई बोल सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ई से ई कटा तो क्या आंसर आ गया, आप बोलोगे 1। तो आंसर क्या होगा, आप बोलोगे 1। क्लियर। अब जैसे ये क्वेश्चन आप बोलोगे भैया ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हमारे भरोसे छोड़ दो, क्या यार इसमें क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया ए स्लैश बी है तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में इसके हिसाब से बी आएगा, और उसके हिसाब से क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी है और उसके हिसाब से क्या आएगा, अपॉन में ए आएगा, और ये से कट हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी। क्लियर। तो मतलब हमारा आंसर क्या है, डी आंसर है। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन आप बोलोगे ये तो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, क्या था, ये आपके पास है, ठीक है एफ स्लैश ई है, तो आप बोलोगे भैया इसको तो आप क्या करोगे, एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर दोगे। क्लियर बात, कोई दिक्कत। अब भाई इंटरसेक्शन तो निकालना जानता होगा, यूनियन दे रखा है तो यूनियन में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारा 0 आ रहा है, और इसका जो भी ई था तो आंसर इसका 0 वो डी आ जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था 2024 के अंदर। अब देख पैटर्न जो पीछे सिखाया था आया या नहीं आया, आप बोलोगे हाँ भैया ये तो मैच कर गया। आपने पीछे हमको एक कॉन्सेप्ट समझाया था ये डैश को लेकर, तो बेटा जी डैश का ही कॉन्सेप्ट आएगा। देख इसको तो मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। इस वाली बात को क्या लिखूंगा, तो आप बोलोगे भैया इस वर्ड का मतलब होता है जहां पे डैश नहीं होता उसी का रोल होता है, तो ओनली ऑन बी, तो बी कैसे निकलेगा, तो बी में से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। इससे ये कट गया। अब ये माइनस का इधर आके क्या होगा, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे थे। ठीक है, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, या ऑप्शन मैच करना चाहूं तो आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी फॉर चुड़ैल हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। तो मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर क्या हो जाएगी, हमारी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। ठीक है, चले अब आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप बोलोगे भैया ये डैश का कॉन्सेप्ट आपने पीछे समझाया था, अब बात समझ आ रही है कि वो कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, 2023 वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये 24 था, अब देखते 23। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डैश वाई डैश है, तो आप बोलोगे भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही था। ठीक है, हाँ इसकी वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 2/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3/5। मैं अटक गया इंटरसेक्शन कहाँ है, तो आप बोलोगे अरे भैया यहाँ पर ये इवेंट ऐसा दे रखा है, कैसा दे रखा है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जहां इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ये हमने लिख दिया। ये प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3/5 थी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मुझे निकालना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आप बोले भैया ये आ गया माइनस का 2/5 इक्वल टू माइनस 3/5 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हो जाएगा। 5 से 5 गया, इससे ये गया, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके डिवाइड, तो ए फॉर अनारकली डिस्को चली, ये राइट आंसर है। समझ गया ना कैसे मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। अब जैसे ये
अब बोलोगे भैया ये भी हमारे लिए बेसिक क्वेश्चन है, B/A है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A और अपॉन में प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, A आ जाएगी। और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी थी, 1/8 थी। अब बात आ जाती है A कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे भैया ये हमको पता है नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, तो इसको आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी तो लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते थे कि भैया ये डैश है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, मतलब वही कहानी हमारी इधर चल रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी थी, ठीक है, डैश की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 3/4 थी। तो भाई कर लेगा या नहीं कर लेगा, आप बोलोगे हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करी 1/4 आ गया, तो ये आंसर आएगा 1/2। क्लियर। अब देखते हैं 2023 में, और ये तो आप बोलोगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ए दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, स्लैश निकालना, ये तो हमारे भरोसे छोड़ दो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर। अब बात आ जाती है, ये भी हमारा ए है, ये बी है और ये बी, तो भाई साहब अब कैसे करें, तो भाई ये जो दिया है तो इसका तो पहले यूज करूंगा या नहीं करूंगा, आप बोलोगे बिल्कुल बेसिक तरीका था, इसका आप यूज कीजिए। अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 0.3, इंटरसेक्शन मुझे नहीं पता था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था, बी कितना था, आप बोलोगे 0.8 था, तो आंसर कितना आ गया, 0.32 आ गया इंटरसेक्शन में। अब इसने मेरे से पूछा क्या क्या पूछा, इसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A पूछा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा। अब भाई इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी थी वो आपने इधर लिख दी, अपॉन में A कितना था, आप बोलोगे 0.4। अब क्या करना है मुझे, कैलकुलेशन, ठीक है, ठीक है, और सॉरी इधर 8 चौक 24 होता है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी। क्लियर। तो यहां पर आएगा हमारा 24। अब बच्चा ना यहाँ पे कैलकुलेशन एरर कर देता है, तो भाई यहाँ पे ध्यान से करना, क्योंकि दो ऑप्शन है हमारे, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आया, 10 से 10 और ये आ गया 6, तो 6/10 को क्या बोलेंगे, आप बोलोगे ए फॉर अनारकली बोलेंगे, ये नहीं आंसर होगा, कहीं गलती से ये कर दो। क्लियर। अब आ जाता है ये वाला, देख भाई एटलीस्ट वर्ड दोबारा आया है नहीं आया, 25 में रिपीट था, 23 में भी क्वेश्चन है, देख क्या कहता है, 5 फेयर कॉइन है, टॉस करा जा रहा है साइमल्टेनियसली एक तरीके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना ही चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 में से माइनस कर दो किसको, टेल की प्रोबेबिलिटी, खत्म बात। अब भाई टेल कितना था, 1/2 था, टेल की, भाई हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, टेल की प्रोबेबिलिटी भी यही होती है। अब ये कितनी बार टॉस करा है, आप बोलोगे 5 बार, तो एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, आप बोलोगे भैया बिल्कुल आया, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि भाई 2 कॉइन है, टॉस करा जा रहा है साइमल्टेनियसली मतलब एक जैसे, क्लियर हुई बात इधर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहता है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जहां पर 2 हेड आए, 2 हेड आए, ध्यान देना। और फिर कहता है इफ इट मतलब अगर, मतलब एक कंडीशन हो गई क्या, कि डैट नो डैट कि एटलीस्ट 1 हेड आए, मतलब कंडीशन है कि जहां पर कम से कम क्या होना चाहिए, 1 हेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 हेड होना चाहिए, ये कहानी कह रहा है। और इसका आंसर क्या निकल कर आ रहा है, 1/3, ये मुझे चेक करना है। अब मैंने क्या करा कि इस वाले को मान लेते हैं हम E मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, आप बोलोगे F मान लेते हैं, ठीक है। और इसका मुझे फॉर्मूला पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे भैया इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F होगा। तो सबसे पहले तो यही देखेंगे 2 हेड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर किसी कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो आप समझदार होंगे, क्या सैंपल स्पेस बनेगा, आप बोलोगे ये वाला। और E किसको डिनोट करता है, आप बोलोगे भैया E डिनोट करता है 2 हेड को, ये 2 हेड की हो गई। और F किसको डिनोट करता है, F किसको डिनोट करता है, आप बोलोगे एटलीस्ट 1 हेड, जहां पे कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। तो एक हेड वाला कौन है, आप बोलोगे HT और TH, और फिर 2 हेड वाला HH। क्लियर। अब यहां कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कितने थे F बोलोगे 3 थे, ठीक है, और अपॉन में 4। और यहां कहता है इंटरसेक्शन, तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या कॉमन आएगा इंटरसेक्शन में, आप बोलोगे H कॉमन आएगा, तो मतलब 1/4 हो गया। समझ आया कैसे हो गया 1/4, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं तो दोनों के अंदर क्या था, आप बोलोगे H था। क्लियर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1, और टोटल कितने थे, 4 थे, तो 1/4, तो 4 से 4 कट गया, तो 1/3 मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर।
ठीक है, तो मतलब मेरा एसेंशियल तो बिल्कुल राइट था। अब बात करते हैं रीजन, तो देखते हैं कि भाई ये इवेंट बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? आप बोलोगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, मतलब एसेंशियल भी राइट है, रीजन भी राइट है, और साथ के साथ ये रीजन इसकी क्या है? एक्सप्लेनेशन है। मतलब मेरा क्या आंसर हुआ? ए आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कहता है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक करता है ट्रुथ, मतलब सच बोलता है, और बी क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट झूठ, वो भी इसकी भी सच बोलने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने सच बोला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5 है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ने सच बोला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4 है। अब बात आ जाती है, अगर ए झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या? आप बोलोगे 1/5। कैसे? आप बोलोगे भैया 1 में से माइनस कर दो 4/5। ठीक है, सेम कंडीशन इधर भी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या? ठीक है, आप बोलोगे 1/4। अब कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट इच अदर। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो गया भाई? कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड का मतलब होता है अपवाद, लड़ाई झगड़े। अब लड़ाई झगड़े कैसे होंगे भाई? कॉन्ट्राडिक्ट तब होगा जब ए ने सच बोला तो बी ने झूठ बोला होगा, और लॉजिकल बात है जब दो लोगों की बातें हो रही होती है, एक बोलेगा भाई मैं सच हूं, तू झूठ है। क्लियर? तो वही बात यहां पे चल रही है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब एक सच है तो दूसरा झूठा है, और अगर पहला वाला सच्चा है मतलब दूसरा वाला सच्चा है तो पहला वाला क्या होगा? झूठा होगा। क्लियर? ये कहानी चल रही है। तो अब इसकी आप प्रोबेबिलिटी यहां रख दोगे। ठीक है, डैश की क्या है? 1/4 है, प्लस बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4, और ए डैश की प्रोबेबिलिटी 1/5। कैलकुलेशन कर लोगे तो 7/20 हमारा राइट आंसर है। क्लियर? अब जल्दी से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड थ्रू द पेयर ऑफ द डाइज 9। 9 कहां पर आता है? ये कंडीशन दे रखी है इसने। 9 कहां आता है? ठीक है, आप बोलोगे भैया 9 आता है 1 की लाइन में कहीं नहीं आएगा, 2 की लाइन में नहीं आएगा, 3 की लाइन में आएगा 3,6, 4 की लाइन में कहां होगा? 4,5, 5,4 और 6,3। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली जहां पर क्या हो? 1 हो। एक डाइज पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। जैसे ये 4,1 हो गया। क्लियर? कम से कम एक पे तो वो होना ही होना चाहिए। क्लियर? ये हमारा ये ई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 कम से कम एक पर होना चाहिए। अब एक पर कहां हो सकता है? 1 के साथ हो सकता है। ठीक है, 1 के साथ हो सकता है, और 2 के साथ भी हो सकता है, 2,4। फिर 3 के साथ भी हो सकता है। फिर 4 की लाइन में तो भैया जी ये 4 का सबके साथ आ गया, 4 तो सबके साथ होगा, और 7 के साथ 5 की लाइन में 5,4 और 6 की लाइन में 6,4। तो अगर मैं देखूं कि भाई साहब यहां पर क्या कह रहे हैं कि इफ, मतलब ये कंडीशन थी, इसको मैंने क्या मान लिया? एफ मान लिया। ये कंडीशन थी तो ये कंडीशन नीचे आ गई। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ये मेरा ऊपर आ गया। तो मैं क्या समझा? आप बोलोगे भैया ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगा, बस। अब तो कर देगा तू क्वेश्चन। इंटरसेक्शन दोनों में क्या था हमारे पास? दोनों में क्या कॉमन है? आप बोलोगे भैया इंटरसेक्शन में एक ये है, यहां पर भी था, और एक ये है, दो ही बंदे कॉमन है, तो 2 आ गया। और इधर प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 4 थी, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, 36 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आंसर कितना आ गया? आप बोलोगे 1/4, डी फॉर डायन आंसर हो गया। क्लियर? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। भाई अगला क्वेश्चन कहता है आसिमा कैन हिट द टारगेट। टारगेट को हिट कर रही है, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मिस करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। क्लियर? अब कहता है सी ट्राई टू हिट द टारगेट ट्वाइस। कितनी बार ट्राई करता है? 2 बार। कितनी बार टारगेट कर रहा है वो? हिट करने के लिए 2 बार। तो हो सकता है क्या, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? किसी मिस द टारगेट, मिस द टारगेट। तो हो सकता है पहली बार में मिस हुआ हो, तो दूसरी में क्या हो गया, और वो भी कितनी बार मिस हो रहा है? एग्जैक्टली एक ही बार, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। तो अगर पहली बार मेरे मिस हो गया होगा तो दूसरी बार क्या हुआ होगा? हिट हुआ होगा। क्या पता मेरा पहली बारी में हिट हो गया होगा, दूसरी बारी में क्या हुआ होगा? मिस। क्योंकि इसने बोला है कि जो टारगेट को हिट करा जा रहा है वो कितनी बार करा जा रहा है? 2 बार, और उस 2 बारी में कम से कम एक बार तो सॉरी क्या होना चाहिए? वो मिस होना होगा।
तो अगर पहली बारी में मिस हो गया तो दूसरे में हिट, अगर पहली बारी में हिट हो गया तो दूसरे में मिस होगा। अब इसकी मिस वाले की प्रोबेबिलिटी क्या थी, आप बोलोगे 1/3, इसकी क्या थी 2/3, ठीक है, प्लस इसकी क्या थी 2/3 और इसकी क्या थी 1/3, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2/9 प्लस 2/9, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/9, तो इसलिए आंसर क्या है हमारा सी है। क्लियर, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये तो थे हमारे सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कि भाई एमसीक्यू के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। अगली वीडियो के अंदर मैं दोबारा से आपको बता देता हूं क्या कराने वाला हूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, कि जो कि हमारी एनसीईआरटी में तो डिलीट है, लेकिन एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन, चाहे वो 2025 की बात करूं, चाहे 2023 की बात करूं, चाहे 2024 की बात करूं, वहां पर ये टॉपिक आ ही रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है।